ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतं शाश्वत प्रमेह मग्नं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेगम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्प्रा रघुपते हृदयमस्ये सत्यम वदामि च भवानिखिलांतरात्मा भक्त्यं प्रयक्ष रघुपरम निर्वाम्य कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम उग्रगंडम सकल गुण निधानम वारणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि पर खेव तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता देखी हुई काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबई कहु माथा चले हरसी धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर सवारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी तै मैं नाक हो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि पर सा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन बिनु मोहि का विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम इनके माता पठाई आई कही तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज करु फिर मैं आवो सीता कह सुधि प्रभु सुनावो।
आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियौ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कब न्यो जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जोजन भरी तही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर का 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पटई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जय लगी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन कै परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी तैर रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गए छासक सोन उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपट कपि तुरत ही छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गूंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर दाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के दिखाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटो चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीते, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रत बरूतन को गने। बहुरूप निशिचर जोत, अति बल सेन वरनत नहीं बने।
विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि, नाना खारेण विरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसि रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागे गति पैई। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़े सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं, और कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री महाकालेश्वर।